अरमान आशीष कुशल हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग जेंटलमैन। अरमान, आपके साथ करेंगे शुरुआत। जरा बताइए ओवर द वीकेंड कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें रिलायंस की, तो जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12% बढ़कर आई है। मार्जिन जो कि अनुमान 17.9% का था, 17.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में आपको लगभग 8.5% के आसपास का जो है उछाल आता हुआ दिखेगा। एनटीपीसी यहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 0.3% गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स देखें तो इंप्रूव हो गया है, जो कि अनुमान भी था। अनुमान 25.3% का था, जो मार्जिन्स आए हैं 25.8% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग 16.5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। M&M फाइनेंस यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कंपैरेटिवली कमजोर आते हुए दिखे हैं, अनुमान से बिलो आते हुए दिखे हैं। निम्स जो हैं वो 9.6% बढ़कर आए हैं। मुनाफे में लगभग 47.5% की आपको गिरावट दिखेगी, क्योंकि जो अगर आप देखें GNPA या फिर NNPA, GNPA कंपैरेटिवली बात करें तो वो अगर आप देखें थोड़े से घट कर आते हुए दिखे हैं। 4.35% से गिरकर 4.3% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस NII लगभग 15% के आसपास जो है बढ़कर आई है। प्रॉफिट्स 16% के आसपास बढ़कर आए हैं। और निम्स की बात करें ये तो यहाँ पर निम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो निम्स में थोड़ी सी आपको गिरावट आती हुई दिखी है QQ। और GNPA और NNPA दोनों की बात करें तो GNPA बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 1.76% से बढ़कर 1.91% के आसपास आते हुए दिखे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NII लगभग 32% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें 35% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। GNPA थोड़े से गिर कर आए हैं, 2.17% से गिरकर 2.1% पर आते हुए दिखे हैं। महानगर गैस इनलाइन नतीजे हैं। आय लगभग 2.2% बढ़ी है। मार्जिन्स 34% से गिरकर 30.5% पर अनुमान भी था गिरने का, लगभग 31% के आसपास का अनुमान था। ओबेरॉय रियल्टी जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 76.8% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 45.1% से इंप्रूव होकर 52.4% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी इंप्रूव का ही था, 48.8% का था। और अंत में BEL की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 1.2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखें तो अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, जो कि अनुमान भी था। लगभग अगर आप देखें 22% का अनुमान था, पर इंप्रूव होकर लगभग 25% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी 33% का आपको उछाल दिखेगा। बड़े नंबर्स आते हुए दिखाई दिए। ऑफ कोर्स आज जब मार्केट खुलेंगे तो यहाँ रिएक्शन तो जरूर दिखेगा, लेकिन कुछ और बड़ी कंपनियां हैं जो अपने नंबर जारी करने वाली है। मिसाल के तौर पर UPL है, TVS मोटर्स है। तो चलिए प्रीव्यू दोनों के समझ लेते हैं। आशीष, आपके साथ करेंगे शुरुआत। UPL क्या एक्सपेक्टेड है? गुड मॉर्निंग। देखिए नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अगर आप देखें तो आय में करीब 15% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे का कारण है कि अक्रॉस ज्योग्राफीज अगर आप देखें तो जो प्रदर्शन है कमजोर साइड पर ही देखने को मिला। लैटिन अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो, हर जगह जो रेवेन्यू ग्रोथ है थोड़ी सी धीमी यहाँ पर देखने को मिली। और क्योंकि लागत खर्च भी बढ़ा है तो इसी के चलते अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर जो कामकाजी मुनाफा ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 31% की गिरावट देखने को मिलेगी। मार्जिन्स इसी लिहाज से जो पिछले साल 22% थे, इस बार घटकर करीब 17.8% के देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे के आंकड़े में भी अगर आप देखें तो 55% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 362 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। देखना होगा कि कर्ज में कटौती को लेकर या ग्लोबल डिमांड के ऊपर क्या कमेंट्री खास आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर सबकी नजर है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से, नंबर के लिहाज से आप देखें तो नतीजे थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। नंबर्स एंटिसिपेटेड है। कुशल, क्या लगता है TVS मोटर्स की गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी आगे बढ़ेगी, दौड़ेगी, क्योंकि नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखे हैं नया, आने की एक्सपेक्टेशंस है इनफैक्ट। और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर तो करीबन 13.5% की ग्रोथ के साथ 8180 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 4.5% का कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही कंपनी की रियलाइजेशंस भी आप देखिए तो 8.5% बढ़कर लगभग 76,000 प्रति यूनिट होने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 22.5% बढ़कर 903 करोड़ पर रह सकता है। और साथ साथ कंपनी की मार्जिन 11% पर उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 80 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ तो YOY बेसिस पर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, 30% ग्रो करेगा बॉटम लाइन और करीबन 528 करोड़ ये आंकड़ा हमारा जो अनुमान है उस दर्ज पर आता हुआ नजर आ सकता है। ऑफ कोर्स यही देखना है कि आगे के लिए कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, और साथ ही जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इनका iQube, उसको लेकर आगे चलकर क्या आउटलुक है, कितना मार्केट शेयर ये गेन करेंगे, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है इनके नतीजों में। चलिए, तो UPL और TVS मोटर्स पर तो रहेगी नजर, लेकिन और भी बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। सौरमान, बैक टू यू। कौन कौन से नंबर्स एंटिसिपेटेड हैं, ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी की अगर आप बात करें, निफ्टी में तो UPL के ही
नतीजे हैं। F&O में आपको मैरिको, पेट्रोनेट, टीवीएस मोटर्स, DLF, GMR एयरपोर्ट्स उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। मैक्स स्टेट्स जो बात करें NSE और BSE वहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और अपडेटर सर्विसेज की अगर आप बात करें 50% का IPO जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स पे सेलो वर्ल्ड आज से खुलेगा IPO, आज से 1 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 617 से 648 का है, जिसमें अगर आप इशू साइज अगर आप देखें 1900 करोड़ का और पूरा का पूरा जो है OFS है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 567 करोड़ जुटा है, जिसमें आपको कई सारे नाम दिखेंगे, ICICI प्रू, मोतीलाल ओसवाल, SBI लाइफ, गोल्डमैन सैक्स और कई सारे नाम हैं जहां पर आते हुए दिखे हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर जिनका IPO जो है बंद होता हुआ दिखा है। फाइनल सब्सक्रिप्शन जो आया है कुल मिला के लगभग 8 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 2.2 टाइम्स, NII का लगभग 13.6 और QIB का अगर आप देखें तो 13.7 टाइम्स। खबरों पे आ जाएं तो गुजरात गैस कंपनी ने ₹2.3 SCM जो है उसमें इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर बोर्ड ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 13,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी देते हुए दिखे हैं। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अगर आप देखें फैसिलिटी में US FDA ने रूटीन CGMP जांच जो है वो पूरी की है। और अंत में अगर आप बात करें यहाँ पर बल डील्स में जहाँ पे प्रिज्म जॉनसन है वहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने कई सारी स्कीमों के तहत लगभग 7.3 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।